नमस्कार। आर ओ री एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस 2025 के लिए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इस पर बात करने के लिए आज का ये वीडियो है। और ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण है हाल ही में हुई यूपी पीसीएस की परीक्षा, जिसमें जो करंट अफेयर्स के सवाल आए उसमें आयोग ने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछने का पैटर्न ही बिल्कुल बदल दिया है। तो उस नए पैटर्न के अनुसार हमको करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, इस पर ये पूरा वीडियो बेस्ड है। पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024 का जो भी हाल ही में पेपर हुआ। उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनकी कुल संख्या थी लगभग 28 प्रश्न। और इन 28 प्रश्नों का अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया हो ठीक से, तो आपने देखा होगा लगभग 8 प्रश्न जो थे वो इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स थे उससे संबंधित थे। 8 प्रश्न साइंस टेक से संबंधित थे, यानी 25 में 16 प्रश्न इन्हीं दो मेन सेगमेंट से संबंधित थे। और ये दोनों, खासकर साइंस टेक की मैं बात करूँगा, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे लोग ध्यान तो देते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सोचते हैं एक दो प्रश्न इससे आएगा और वो भी आसान सा आएगा। इस बार आयोग ने 8 प्रश्न साइंस टेक से पूछे, और जो आठों प्रश्न थे उनकी खास बात ये रही कि सब कूट रचित प्रश्न थे, यानी वन लाइनर कोई भी प्रश्न नहीं था, चाहे जो भी प्रश्न पूछे गए हों। यानी उन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाते जब आपने उसको ढंग से पढ़ा है। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ढंग से पढ़ने का, कि आयोग अब आपसे करंट अफेयर्स को भी डिटेल में पढ़ने के लिए कह रहा है। अब वो वाला ज़माना चला गया कि आप वन लाइनर पढ़ लेते थे और आसानी से करंट अफेयर्स के प्रश्न हल हो जाते थे। ऐसा फ़िलहाल इस बार का जो पेपर हुआ है उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा है। उसको देखते हुए मैं यही कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को पूरा डिटेल में पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, करंट अफेयर्स का हर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आए थे, खासकर जो इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आए थे, चाहे भारत का जापान के साथ हो, चाहे भारत का दक्षिण कोरिया के साथ, भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दो प्रश्न आया था, ये सभी प्रश्न जो थे वो कूट रचित थे। यानी, और एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो सारे प्रश्न थे इन पे हम लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। ओके। तो आयोग अब इस तरीके से प्रश्न उठा रहा है जिन प्रश्नों को हम लोग अक्सर कम ध्यान देते थे या बिल्कुल छोड़ देते थे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ये नहीं आएगा। ओके। तो इस तरीके से जो प्रश्न आयोग अब दे रहा है, जिस तरीके से उसने पैटर्न को बदला है, उसके लिए हमको क्या करना है। और हाँ, खासकर मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा, जो दिवस आए थे, दिवस में उसने क्रोनोलॉजी दे दिया था, और वो भी एकदम बिल्कुल क्लोज क्लोज डेट दी थी, और वो चारों डेट्स आपको पता होनी चाहिए, दोनों जो प्रश्न आए थे। ओके। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं या इस तरीके का जो पैटर्न आयोग ने बदला है, इसके लिए हमको क्या करना है। इसके लिए देखिए, करना कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने अब तक जो तरीका अपनाया था उसी को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना है। आपको सबसे पहला काम करना है कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये बहुत मस्ट है। जनवरी 2024 से मैं लगातार डेली करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग डेली पढ़ रहे हैं, उनको इस पीसीएस की परीक्षा में काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और मैंने परीक्षा के पहले भी आपसे कहा था कि हमने पूरी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना ली है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जिन्होंने देखा है वो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ है। तो पहला काम आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। और मेरे द्वारा जो डेली करंट अफेयर्स इस पीसीएस की वजह से रुक गया था, वो 1 जनवरी से फिर से स्टार्ट हो रहा है डेली बेसिस पे। और अब मैं उसको इस बार थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करूँगा और ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर्स करवाऊँगा। तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके। तो पहला काम क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ना है। दूसरा काम जो करना है वो है आपको मंथली कोई एक मैगजीन फॉलो करनी है। अब मंथली मैगजीन चाहे आप घटना चक्र की फॉलो कर सकते हैं, या क्रॉनिकल की फॉलो कर सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपको अच्छी लगती हो, या बशर्ते
शर्त ये होनी चाहिए कि वो करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है? वो ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रश्न आ सकते हों, उसको आपको फॉलो करना है। और तीसरी चीज़ क्या करना है, जो डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो मंथली पढ़ेंगे, उसका आपको नोट्स बनाना है। ओके, बनी बनाई नोट्स पर डिपेंड रहने के बजाय अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर्स का, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि लिखने पर ही आधा से ज़्यादा आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है। और उसको अगर बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो लास्ट समय में जो ढेर सारा लेकर आप वार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक लेकर बैठ जाते हैं, तो उसी में पंचमेल खिचड़ी टाइप का हो जाता है। उससे आपको निजात मिलेगी और आसानी से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो बस यही आपको करना है, डेली करंट अफेयर्स प्लस मंथली करंट अफेयर्स प्लस करंट की नोट्स बनानी है। और लास्ट में जो वार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक्स या पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, उसको आसानी से देख लेना है। तब आपको एक प्रकार से जो लास्ट में वार्षिकी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन वगैरह आती है, वो आपके लिए रिवीजन का काम करेगी, अगर आप लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे। बाकी कुछ नहीं है, हमको ध्यान इतना देना है कि अब कोई भी उपग्रह लॉन्च हुआ है तो वो उपग्रह का उद्देश्य क्या है लॉन्च होने का, किसने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने उसको बनाया है, उसके साथ कौन कौन उपग्रह और शामिल हैं, या वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, उस रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ पर हुआ है उस उपग्रह का। ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, उसी को आयोग पूछ लेता है। बाकी करंट अफेयर्स का जो पैटर्न है वही रहेगा, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज अपने आप को कर लेना है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग इतिहास को कैसे टैकल करें, इतिहास को कैसे पढ़ें, इतिहास के प्रश्नों को जो यूपी पीसीएस में भी हाल ही में आए हैं, उसके अनुसार इतिहास की एक बेस्ट रणनीति हमको आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, नमस्कार।